नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे TDS के बारे में। दोस्तों, TDS क्या होता है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम आज बात करेंगे सिर्फ TDS के सेक्शन 194C के बारे में, ठीक है, जो कि रिलेटेड होता है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो इसके लिए हम बात करेंगे दोस्तों, व्हाट इज द लिमिट ऑफ डिडक्ट TDS। क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194C। ठीक है, हम इस वीडियो में 190C को कवर करने वाले हैं। तो इसकी दोस्तों ये थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। द थ्रेशोल्ड फॉर डिडक्शन ऑफ द TDS अंडर सेक्शन 194C इज ₹1 लाख फॉर एग्रीगेट पेमेंट ऑफ द होल फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, समझने की बात है कि यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो 1 लाख रुपीज होती है पूरे साल की, ठीक है, एंड 30,000 सिंगल पेमेंट। दोस्तों, अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है, सपोज कीजिए कि आप एक कंपनी है और आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम किसी से लिया है और उसको आपने पेमेंट करनी है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। तो उसको आपने अगर 25,000 रुपए की पेमेंट कर दी तो आपको कोई जरूरत नहीं है TDS काटने की, ठीक है। अगर आपने उसको 30,000 रुपए या उससे ज्यादा की सिंगल पेमेंट कर दी तो आपके ऊपर TDS एप्लीकेबल हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अगर आप उसको 15,000 की 2 पेमेंट कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 3 पेमेंट कर देते हैं कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने 15,000 की, मैं मानता हूं कि आपने 90,000 रुपए पेमेंट कर दिए छोटी छोटी पेमेंट में, जो भी इनमें से कोई भी पेमेंट 30,000 रुपए को क्रॉस नहीं करी है, ठीक है, तो भी आपके ऊपर TDS एप्लीकेबल नहीं है। अगर वहीं आपका टोटल एग्रीगेट अमाउंट अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो आपके ऊपर TDS एप्लीकेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 194C में, ठीक है। और वही सिंगल पेमेंट की बात करें तो 30,000 की अगर आपने कोई सिंगल पेमेंट कर दी है, उसके बाद भले आप छोटी पेमेंट करते हैं या बड़ी पेमेंट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी एक पेमेंट 30,000 से ज्यादा की हो गई है तो आपके ऊपर TDS एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका पेमेंट कब कराना है। तो TDS पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो 7th होती है ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 7 तारीख को ये जमा कराना होता है। 7 तारीख तक इसको जमा कराना होता है, नहीं तो उसके बाद 1.5% पर मंथ के हिसाब से इस पर इंटरेस्ट चालू हो जाता है, ठीक है। और यही अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल डेट होती है मार्च के केस में, क्योंकि मार्च में काम ज्यादा हो जाते हैं काफी, तो लोगों के पास टाइम कम बचता है, तो 30 अप्रैल उसके लिए पेमेंट की डेट बचती है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आज 4 तारीख है और 7 तारीख आने वाली, जिन जिन लोगों को TDS का पेमेंट कराना है तो वो आप TDS का पेमेंट करा दीजिए, और मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा, एक्सेल के साथ उसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा स्क्रीन पर। ओपन कर लिया है, मान लीजिए ABC एंटरप्राइजेज है, ठीक है, और ABC एंटरप्राइजेज ने, ये मैंने इनका P&L ओपन किया हुआ है, और ABC एंटरप्राइजेज ने मेरे को दिसंबर का पेमेंट करना है, क्योंकि अब जनवरी चल रहा है तो दिसंबर तक का, 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक का पेमेंट हमने यहाँ पर करना है। तो दोस्तों, जितना भी मेरा लेबर का पेमेंट होता है तो यहाँ पे जाता है लेबर एक्सपेंस TDS के नाम से, ठीक है। ये लेजर बनाया हुआ उन्होंने P&L में, यहाँ पे सारा TDS की एंट्री यहाँ पर होती है। तो अब एंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने आगरा में जितने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, मथुरा में जो किया और नोएडा में किया, तीनों के अलग अलग नाम से इन्होंने लेबर के हेड बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम एंटर कर लेते हैं, तो देख लेते हैं आगरा में किसका है। आगरा में दोस्तों एक श्री किशन के नाम से है, इनको इन्होंने 4,70,000 रुपए दिसंबर की डेट में पेमेंट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 16 दिसंबर को 2,50,000 रुपए का पेमेंट किया है, 28 दिसंबर को 30,000 की एंट्री है, 29 दिसंबर को 1,90,000 की एंट्री है, ठीक है। ये तो आगरा वाली लेबर है। और यहाँ पर मथुरा की बात करूँ तो विनीत राज है, 2,99,000 का पेमेंट किया हुआ है, अलग अलग एंट्री इसमें किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे हैं, एक तो 1 लाख से भी ज्यादा है, और सिंगल एंट्री की बात करें तो उनमें से भी 2-3 एंट्रियों ने यहाँ पे जो है ये 30,000 की लिमिट क्रॉस कर दी है। तो ये सब TDS के अंडर में आ चुके हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, नोएडा जो विकास कुमार के नाम से है, इनको उन्होंने ये 2 एंट्री में से बच चुके थे ये, लेकिन 90,000 की सिंगल पेमेंट कर दी। तो ये एक तो 30,000 से ज्यादा है, और टोटल एग्रीगेट देखा जाए तो 1,25,000 रुपए हो रहा है दिसंबर का। मैं सिर्फ दिसंबर की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इनका पहले से भी TDS कटता हुआ आ रहा है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको यहाँ तक। अब ये मैंने देख लिया कि नवंबर में 8,94,000 का TDS का पेमेंट हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी एक मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है, ये दिखा देते हैं। एक्सेल शीट बनाई हुई है यहाँ पे। तो ये दिसंबर के पीरियड का हम बात कर रहे हैं, Q3 ABC एंटरप्राइजेज है ये, और 23-24 के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है। तो बेसिकली मैं तो इसी से वर्किंग करता हूँ, जितने भी TDS की मुझे पेमेंट कराने होते हैं लोगों की, मैं तो इसी से करता हूँ, ठीक है। नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में मैंने यहाँ पे डाल दिया
श्री किशन 4,70,000 रुपये। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया श्री किशन। ठीक है, इनका पैन नंबर मैं ले लूंगा अभी जब मेरे को टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होगा, तो क्योंकि पैन नंबर की जरूरत टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के वक्त पड़ती है। जैसे कि दिसंबर का कर रहा हूँ तो दिसंबर में टीडीएस का जो रिटर्न फाइल करना है वो मुझे 31 जनवरी तक करना है। ठीक है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी तो हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के केस में उसको पैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट को पेमेंट करना होता है बस। ठीक है, तो सेक्शन ले लिया मैंने 194C और डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ पेमेंट में दोस्तों यहाँ पर क्या अलग अलग एंट्री है। ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर क्या दिसंबर का पेमेंट करना होता है, तो मैं यहाँ पे सारी एंट्रियों को ना 31/12/2023 में कवर करूंगा, क्योंकि पहले की भी डेट डाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, दिसंबर का पेमेंट तो मैंने बेसिकली दिसंबर डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, पेमेंट मेरा कितना हुआ है, यहाँ पे हुआ 4,70,000 रुपये, 4,70,000 रुपये। अब दोस्तों 4,70,000 रुपये का तो पेमेंट हुआ है, आप समझने की बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4,70,000 का पेमेंट हुआ, मुझे टीडीएस काटना 1%। ठीक है, तो मेरा इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो 4,70,000 का 1% टीडीएस 4700 रुपये होता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। हमें जो पेमेंट करनी होती है वो टीडीएस काट के पेमेंट करनी होती है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट करना था किसी को। ठीक है, अब इसके ऊपर 1% का मेरा टैक्स लगता है, सॉरी 1% का टीडीएस कटता है मेरा। तो मेरे यहाँ पे 1% का टीडीएस अगर मैं देखूंगा तो 1,000 रुपये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 लाख माइनस 1,000 का टीडीएस अगर मैंने काट लिया तो मुझे 99,000 का पेमेंट करना था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने टीडीएस तो काटा नहीं, पेमेंट कर दिया पूरा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये 4,70,000 रुपये को डिवाइड बाय 99, क्योंकि 1% का टीडीएस है, इंटू 100, इसकी हमने ये वैल्यू निकाली, 100% वाली वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, 4,74,747 रुपये। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ में कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे राउंड ऑफ का फॉर्मूला लगा दिया है और इसके बाद कॉमा 0, ये राउंड ऑफ का फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये मेरा राउंड ऑफ होके आ गया। अब मैं इसके ऊपर 1% काटूंगा। ठीक है, तो यानी कि अब मैं इस अमाउंट को यहाँ पर डाल दूंगा, नोट कर दूंगा 474747। ठीक है, इसके हिसाब से मैंने 1% कैलकुलेट किया तो मेरा ये अमाउंट निकल के आ गया 47474747 इंटू 1%। ठीक है, 4747 का मेरा टीडीएस निकल के आ गया, क्योंकि अगर मैं इस अमाउंट में से ये माइनस करके देखूंगा, ये 100% वैल्यू हो गई, इसमें से मैंने 1% टीडीएस काट दिया, तो यहाँ पे मेरा 4,70,000 रुपये आ गया, जो कि मैं पेमेंट कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपको फॉर्मेट चलेगा और बाकी का जो है मैं इन सबको फिल कर लेता हूँ। ये जो मेरे 2 और बचे हुए हैं मथुरा और नोएडा के, इनको भी मैं फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये मथुरा का विनीत राज है, विनीत राज का 299 का पेमेंट आ रहा था, तो मैंने ये विनीत राज का 299 यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी मैंने लेबर अमाउंट में अभी मैं लिखूंगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं नोएडा का है, नोएडा में विकास कुमार का पेमेंट आ रहा है 1,25,000 रुपये का। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया और मेरे इसके अलावा कोई है नहीं। टोटल 8,94,000 का अमाउंट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा 4,70,000 का अमाउंट हो रहा था, जिसको मिला के मेरा 8,94,000 का अमाउंट हो चुका है। ठीक है, ये इन तीनों का मैंने टोटल करके देख लिया, 8,94,000 हो रहा है। ठीक है, अब इस पे मेरे को ये फिर से वही करना पड़ेगा, ये 99% की वैल्यू है, इंटू 100 करूँगा तो इसकी 100 की वैल्यू निकल आएगी, 100% की वैल्यू निकल आएगी। इसको मैं फिर से यहाँ पे राउंड, मैंने इस तरीके से कर दिया, इसको भी कॉपी करके कर दिया कंट्रोल डी के साथ, तो ये निकल के आ गया। अब मैं ये वाली वैल्यू को यहाँ पे नोट कर दूंगा 302020126263। ठीक है, ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई, इस पर 1% का टीडीएस ये हो गया। एक बार फिर से मैं इनका फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ कि सबसे कोई गलती तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको जब माइनस करके देख लिया टीडीएस का, तो ये मेरा अमाउंट निकल के आ गया, जिसका अमाउंट 8,94,000 रुपये। ठीक है, ये मेरा सही है, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअल एंट्री मेरी ये आएगी। ठीक है, और ये डेट भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, और इसको टैली में कैसे इस एंट्री को पास करेंगे तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 4747 का टीडीएस है श्री किशन का। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, श्री किशन ये है, यहाँ पर मैं एक एंट्री पास करूंगा 31/12 में। ठीक है, 31/12 में F7 से जनरल से मैं एंट्री पास करूंगा। तो यहाँ पे मैंने श्री किशन को पेमेंट किया है टीडीएस का, मतलब हम टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं तो श्री किशन के बिहाफ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं श्री किशन के नाम में 4747 को डेबिट कर दूंगा। एक बार इसको डेबिट क्रेडिट कर लेता हूँ। F12 किया, F12 में आ रहा यूज DRCR, इसको मैंने यस कर दिया। ठीक है, एंटर किया, यस कर दिया। ठीक है, 4747 का मेरा ये टीडीएस आ गया 1%, और मैंने CR कर दिया यहाँ पे
TDS पेबल, ये मैंने एक लेजर बनाया हुआ है और ये मैंने बनाया हुआ है अपना करंट लायबिलिटी के ऐड में, ठीक है। और इसके बाद 4747 का ये TDS आ गया और मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा 1% TDS डिडक्ट ऑन अमाउंट ऑफ 474747, ठीक है, दिसंबर 2023। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये एंट्री को कर दिया, ठीक है। तो मैं इसका अगर सिंडिकेशन का अमाउंट देखूंगा तो 474747 का ये अमाउंट मेरा यहाँ पे आ चुका है, वही मेरे एक्सेल शीट में, ठीक है। ऐसे ही मुझे ये तीनों की एंट्री करनी पड़ेगी, श्रीकिशन और ये विनीत राज और ये विकास कुमार, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे ये पेमेंट मैच कर जाएगा। मैं एक बार सबकी करके दिखा देता हूँ। ये श्रीकिशन की जो एंट्री करी थी, मैं इस एंट्री को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल 2 होता है, सॉरी ऑल्ट 2 होता है कॉपी करने के लिए। 31/12 श्रीकिशन था और यहाँ पे मेरा दूसरा कौन सा था, विनीत राज, इसमें 3020 डालना है। विनीत राज यहाँ पे 3020 मैंने इसकी ये एंट्री भी कर दी। 1% अमाउंट TDS, 1% TDS डिडक्ट ऑन अमाउंट ऑफ, यहाँ पे मैंने डाला ये 302020, ठीक है, दिसंबर 2023। ये एंट्री भी मेरी डन हो चुकी है। इसके बाद फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मेरा कौन है, विकास कुमार। इसका अमाउंट कितना था, 1263, ठीक है। अब इसके लिए मेरा अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना होता है, 126263, 126263। ये दिसंबर 2023 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए टोटल तीनों एंट्री मेरी कंप्लीट हो चुकी है और तीनों एंट्री का टोटल जो आ रहा है मेरा 903030 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 903030 आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ के हिसाब से लगती है अगर ये मेरा डिले हो जाता है तो, लेकिन मेरा डिले नहीं है, मैं इसको 7 तारीख से पहले पेमेंट करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा इंटरेस्ट जो है वो 0 रहेगा, ठीक है। टोटल पेमेंट अब मेरा 9030 रुपीज बना हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे ये बेसिकली पेमेंट कराना है 194C के हेड में, ठीक है। तो इसका पेमेंट कैसे करना है, इसका चालान कैसे बनाना है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो इसके लिए हमें जाना होगा इनकम टैक्स की साइट पर। मैंने यहाँ पर इनकम टैक्स को ओपन कर लिया है, इनकम टैक्स की साइट पर। यहाँ पे आता है ई पे टैक्स, ठीक है। यहाँ पे ई पे टैक्स पे क्लिक करते हैं। ये मैंने ई पे टैक्स की साइट खोल ली है। यहाँ पे आप कंपनी का मेरा 10 नंबर है, तो टैक्स जो है वो 10 नंबर के बेस पे पे होता है। तो यहाँ पे 10 नंबर में कंपनी का यहाँ पे डालूंगा, फिर यहाँ पे मैं कंफर्म 10 करूंगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो, ये कोई भी मोबाइल नंबर हो सकता है। ये सिर्फ एक प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए, तो आप कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे OTP ले सकते हैं। और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको जो पूरी उसको फॉलो करते जाएंगे तो आपका TDS का चालान जो है बन के आ जाएगा और वहां से आप इसको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है TDS का अंडर सेक्शन 194C। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस लेते हैं उनको TDS का अपना पेमेंट कराना है, और जो भी लोग जिनके ऊपर TDS एप्लीकेबल होता है तो आप अपना कैलकुलेट करके TDS जमा करा सकते हैं। TDS जमा कराना होता है 7 तारीख तक, तो आप इस डेट को याद रखिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।